मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अगस्त 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की 9वीं तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है और इसी के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। बड़ी खबर यह है, चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। सितंबर में सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। वहीं देखिए, कई भाइयों के कमेंट आए थे कि चंद्रयान चांद पर तो पहुंच गया है, अब यह वहां जाकर काम क्या करेगा। आपको बता दूं, सबसे पहले इस मिशन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि चांद पर पानी है या नहीं, और चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है। यानी कि भारत के वैज्ञानिकों को कई बड़े राज खोलने में मदद मिलेगी। इस मिशन के बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को यह भी पता चल पाएगा कि चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं। और बताया जा रहा है कि चांद पर कई प्रकार की कीमती धातु होने की भी संभावना है, जैसे सोना, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। यानी कि अटकलें लगाई जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं चंद्रमा पर मिल सकती है। इसका पता चंद्रयान लगाएगा। यानी कि आने वाले समय में यह पता लग पाएगा कि वास्तव में चांद के ऊपर क्या क्या मौजूद है और वहाँ जीवन संभव है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में अगले महीने करीब 12 लाख परिवारों को राशन के गेहूं मिलना मुश्किल हो सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार की ओर से हर महीने जो राज्य को गेहूं आवंटित किया जाता है, उसमें करीब 26,000 मीट्रिक टन की कटौती की गई है। केंद्र के इस निर्णय के बाद राज्य में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। वे आनन फानन में अब दिल्ली गए हैं, जहां केंद्रीय अधिकारियों के संग राज्य के गेहूं के स्टॉक का कच्चा चिट्ठा रखेंगे। दरअसल केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत हर महीने 2.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन राज्य सरकार को करता है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर महीने फ्री बांटा जाता है। इस महीने केंद्र सरकार ने सितंबर के आवंटन में कटौती कर दी है और राज्य सरकार के पास केवल 30,000 मीट्रिक टन का ही स्टॉक है। ऐसे में राजस्थान में अगले महीने करीब 5 लाख लोगों को राशन के गेहूं मिलना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार लगातार जनता को राहत देते हुए अपनी बजट घोषणाओं को जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम गहलोत ने कई अहम स्वीकृतियां जारी की है, जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा पर 2600 पद भरे जाएंगे। वहीं जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं सीएम गहलोत ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के लिए 4.10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मौसम की मार किसानों पर जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। राजस्थान में बारिश का दौर अब काफी धीमा पड़ गया है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहने की वजह से वहां फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही में पशुओं के लिए अब खेतों में हरा चारा नहीं बचा। और चिंता की बात तो यह है, मौसम विभाग से भी कोई राहत देने वाली खबर नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन एक बार फिर वापस हिमालय की तलहटी की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिसके कारण अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि बादल वगैरह छाए रहते हैं, लेकिन पश्चिमी हवाओं का इतना ज्यादा प्रभाव है कि बादल बूंदे नहीं गिरा पाते। दरअसल 31 अगस्त तक मौसम साफ रहेगा। वैसे कुछ जिलों के हालात तो यह है, बारिश नहीं होने से वहां अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वैसे माना जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच हल्की बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है तब तक सब कुछ खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर। नेपाल के जनकपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में राजस्थान के गंगापुर सिटी की 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा बुधवार देर रात 2 बजे मध्यंश प्रांत के 12 जिले में हुआ। बस काठमांडू से जनकपुर जा रही थी। जानकारी के अनुसार गंगापुर के पास महूकला से तीर्थ यात्रा के लिए करीब 25 लोगों का दल 20 अगस्त को ट्रेन से रवाना हुआ था। उसके बाद हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू पहुंचे। इसके बाद सभी बस से नेपाल से
से पशुपतिनाथ सहित अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। नेपाल के काठमांडू में जनकपुर जाते समय श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खबर है। करीब 1 महीने से 13,000 पदों के लिए अटकी भर्ती परीक्षाओं का रास्ता खुल गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे हटा लिया है। इसके बाद अब फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के करीब 13,000 पदों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर, नया सर्वे सामने आया है। देश में अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 306 सीटें मिलेगी और INDIA जो एक नया गठबंधन बना है, इसमें कांग्रेस समेत देश की लगभग सभी पार्टियां शामिल है। इनको 193 सीट और अन्य को 44 सीटें मिलेगी। यह सर्वे सी वोटर का है। सी वोटर के मुताबिक अगर आज वोट पड़े तो एनडीए को 43% वोट मिलेंगे और INDIA को 41% और अन्य को 16% वोट मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को 33% लोग अर्थव्यवस्था और 17% राम मंदिर के कारण वोट मिलेंगे। वहीं 22% लोग विकास की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। बड़ी खबर यह है, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर देश में आज चुनाव हो जाए तो एनडीए यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 306 सीटें मिल सकती है। बाकी ये तो फिलहाल एकमात्र सर्वे है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।